जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में आपको क्या करते हैं, सिलेबस बता देते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, किस किस चीज़ों की क्लास दी जाएगी और किस किस चीज़ों की आपको प्लेलिस्ट बताई जाएगी। तो आपकी आज की जो वीडियो होगी, आज की वीडियो स्पेशल रहेगी किसके लिए, सिलेबस के लिए। तो आप क्या कर दीजिए, आप सिलेबस इसका देख लीजिए कि हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, किस किस चीज़ों की क्या लेंगे, क्लास लेंगे। तो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, आपको पता है कि हम आप लोगों को जीएस पढ़ाएंगे। जीएस का मतलब होता है जनरल स्टडी। जनरल स्टडी भी आपको क्या दो तरीके से पढ़नी पड़ेगी। दो तरीके कौन कौन सी, एक तो पढ़नी पड़ेगी क्या, साइंस वाली, और एक पढ़नी पड़ेगी कौन सी, जीएस, जिसमें जीएस ही रहेगी, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, ये सब पढ़नी पड़ेगी। तो साइंस में देखो, साइंस में पढ़ना क्या क्या है। साइंस में पढ़नी पड़ेगी आपको क्या, फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी और बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। ये सब पढ़ना पड़ेगा किसमें, साइंस में। जो जनरल कंपटीशन की साइंस होती है उसमें क्या ज़्यादा टफ वगैरह नहीं आता है, जिसमें हाई लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, ये इसमें नहीं पूछते। जनरल कंपटीशन में अगर साइंस पूछेंगे तो नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप यूपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो उसमें क्या नॉर्मली साइंस पूछी जाएगी, जो थोड़ी नॉर्मली हो। लेकिन अगर जो आप मेडिकल लाइन में हो या फिर इंजीनियरिंग लाइन में हो तो उसमें जब फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछी जाएगी ना, तो उसमें थोड़ी हार्ड लेवल की पूछी जाएगी और बहुत अंदर और डीपली से पूछी जाएगी। तो साइंस इसमें कौन सी लेवल की पढ़नी है, आपको नॉर्मल लेवल की पढ़नी है। तो साइंस में भी कितने पोर्शन, 3 पोर्शन पढ़ने हैं। फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है। तो फिजिक्स में तो पूरी फिजिक्स पढ़नी है, मैग्नेट पढ़नी पड़ेगी, ऑप्टिक्स पढ़नी पड़ेगी और विद्युत वाली चीज पढ़नी पड़ेगी। ये सब पढ़नी पड़ेगी किसमें, फिजिक्स में। तो फिजिक्स की जो क्लास आएंगी तो वो फिजिक्स में पढ़ाई जाएंगी। और केमिस्ट्री में भी पढ़नी पड़ेगी। तो केमिस्ट्री के अंदर होती है फिजिकल केमिस्ट्री होती है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। तो ये किस में पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा। और एक बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में भी जूलॉजी और बॉटनी पढ़नी पड़ेगी। बायोलॉजी में भी कितने, एक तो पढ़नी पड़ेगी जूलॉजी और एक बॉटनी। तो जूलॉजी पढ़नी पड़ेगी, बॉटनी पढ़नी पड़ेगी किसमें, बायोलॉजी में। तो ये सब की क्या आएगी, एक प्लेलिस्ट आएगी। फिजिक्स की भी प्लेलिस्ट आएगी, केमिस्ट्री की भी आएगी और बायोलॉजी की भी आएगी। बायोलॉजी में आपको दोनों की क्लास दी जाएगी। तो ये क्या है, साइंस का पोर्शन है। और अब देखते हैं क्या, जीएस का। तो जीएस में क्या बहुत ज्यादा होता है। साइंस में तो इतनी सब चीजें हैं, बस फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया और बायोलॉजी पढ़ ली, तो आपका क्या साइंस में हो जाएगा। किसी किसी कंपटीशन में क्या होता है, साइंस स्पेशल पूछ जाती है, कम से कम 25 नंबर की पूछेगा। किसी में जैसे रेलवे वगैरह है तो उसमें क्या 25 नंबर की साइंस भी पूछता है और जीएस भी पूछता है। तो जीएस और साइंस में दोनों मिला के 50 नंबर की पूछ देता है कभी कभी। तो क्या है, साइंस का पोर्शन तो ये अलग ही है। अब जीएस जो होती है, जीएस में भी क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। जीएस में पढ़नी पड़ेगी क्या, हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी और पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स। ये किस में पढ़ने पड़ेंगे, जीएस में। जीएस में मेनली कितने पढ़ने पड़ेंगे, यही पढ़ने पड़ेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स। ये मेनली किस में पढ़ने पड़ेंगे आपको, जीएस में पढ़ने पड़ेंगे। एक और आ रहा है, इसमें ही आ जाती है क्या, करंट अफेयर्स। क्या आ जाती है, करंट। तो करंट जो है होगी, तो करंट की क्या है, आपकी जो रूटीन की जो करंट होगी, तो आप क्या कर लीजिए, इसको न्यूज़पेपर से या फिर कर लीजिए, या तो कई प्रकाशन की किताबें आती हैं, करंट की कई प्रकाशन की किताबें आती हैं, तो आप उससे भी कंप्लीट कर सकते हो क्या, करंट अपनी कर सकते हो। या तो क्या करेंगे, हम करंट की क्या करेंगे, इसकी क्लास लगाएंगे करंट की। तो अभी तो फिलहाल नहीं आएगी, तो अभी एक एक करके सब एक चीज़ की आएगा, बैच आएगा इसमें। तो करंट का जो होगा तो अभी बाद में होगा, तो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, बैच में बता दिया जाएगा इसमें। देखो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में भी पढ़ना पड़ेगा। तो हिस्ट्री बिल्कुल आपको पढ़ाई जाएगी इसमें, बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक, बिल्कुल मानव काल से, जहाँ से मानव पैदा हुआ है, मतलब जहाँ से मानव आया है संसार में, वहां से पढ़ाई जाएगी। बिल्कुल नेहरू काल तक, 1947 तक की क्या पढ़ाई जाएगी आपको, हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी बिल्कुल शुरू से, जहाँ से मानव आया है। तो हिस्ट्री में ही पढ़ना पड़ेगा, पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। और पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी। पॉलिटी में क्या पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ता है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं क्या, संविधान। तो पॉलिटी में क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, पूरा संविधान पढ़ना पड़ेगा, कैसे क्या संविधान लागू हुआ है, कैसे क्या बना है, किन लोगों ने इसको बनाया है, किन किन लोगों, कितनी इसमें
इसमें समितियां आई जिस पर और इसमें बनने में क्या क्या दिक्कतें आई, कितने दिनों बनने में लगे, ये सब पढ़ाया जाएगा। किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाया जाएगा। और आपके पास जो आपके फंडामेंटल राइट हैं, आपके जो फ्रीडम है, आपकी फ्रीडम किसमें है, ये सब आर्टिकल वगैरह, अनुच्छेद वगैरह किसमें पढ़े जाएंगे? पॉलिटी में पढ़ाया जाएगा। तो ये सब क्या हो गया? पॉलिटी का पोर्शन होगा। हिस्ट्री में बिल्कुल शुरू से पढ़ाई जाएगी आपको, मानव काल से लेके मुगल पढ़ाए जाएंगे, दिल्ली सल्तनत पढ़ाई जाएगी, मिडल हिस्ट्री। ये क्या है? हिस्ट्री का चैप्टर है, तो हिस्ट्री में बता दिया जाएगा। जब हिस्ट्री का बैच आएगा उसमें, तो हिस्ट्री में बता दिया जाएगा। अब जियोग्राफी, जियोग्राफी में बहुत कुछ होता है। तो जियोग्राफी में क्या होता है? पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या? इकोनॉमिक्स समझ लेते हैं क्या? इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में होती है क्या? एक तो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक होती है क्या? मैक्रो। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब छोटे प्रकार की, जैसे बाजार नियंत्रण प्रणाली, क्रय विक्रय, विक्रय, बैंकिंग वगैरह, ये सब पढ़ाए जाएंगे। जो मैक्रो इकोनॉमी होती है, ये क्या होती है? मैक्रो मतलब होता है बड़ा, तो जैसे इनकम टैक्स वगैरह, जीएसटी वगैरह और रेवेन्यू, टीडीआर, ये सब टैक्स जो कलेक्शन होगा वो किसमें आता है? माइक्रो इकोनॉमी में आता है। तो इकोनॉमी में किस दो चीजें पढ़नी है आपको? क्या? मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी, ये सब पढ़नी है। किसमें? इकोनॉमिक्स में। लेकिन जो जियोग्राफी है, जियोग्राफी में कई सारी चीजें होती हैं। जियोग्राफी में होती है क्या? होती है एक तो क्या? एस्ट्रोनॉमी हो जाएगी आपकी, एस्ट्रोनॉमी हो जाएगी, जियोलॉजी हो जाएगी, टोपोग्राफी हो जाएगी, और एक हो जाएगी क्या? एक तो हो जाएगी क्या? जियोग्राफी, मेनली जियोग्राफी। अब जियोग्राफी में भी दो चीजें होती हैं। जियोग्राफी में होती है क्या? एक तो हो जाएगी क्या? वर्ल्ड जियोग्राफी, और एक हो जाएगी क्या? इंडियन जियोग्राफी। तो इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी क्या आपको अलग अलग पढ़नी पड़ेगी। कैसी पढ़नी पड़ेगी? अलग अलग पढ़नी पड़ेगी। तो जियोग्राफी में कितने? एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, टोपोग्राफी और जियोग्राफी। जियोग्राफी में क्या? वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी। अब एस्ट्रोनॉमी में क्या पढ़ना पड़ेगा? एस्ट्रोनॉमी में पढ़ना पड़ेगा आपको क्या? सौरमंडल के बारे में, तारों के बारे में, ग्रह, नक्षत्र, ये सब क्या होते हैं? किसमें पढ़े जाएंगे? एस्ट्रोनॉमी में पढ़े जाएंगे। जियोलॉजी क्या होती है? जियोलॉजी होती है क्या? जमीन के अंदर क्या क्या है, वोल्केनो क्या होता, मतलब जो ज्वालामुखी होते हैं, वो क्यूब स्फोट होते हैं, वो प्लेट विवर्तन थ्योरी है, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, हमारे जो महाद्वीप हैं कैसे आपस में टूटे, तो कितने महाद्वीप, पहले कितने महाद्वीप थे, पृथ्वी का मतलब पृथ्वी की बनावट कैसे कैसे हुई है, ये किसमें पढ़ेंगे आप लोग? जियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब ये है क्या? टोपोग्राफी। अब ये टोपोग्राफी क्या होती है? टोपोग्राफी होती है क्या? स्थल आकृति विज्ञान। क्या होती है? स्थल आकृति विज्ञान। कि जो जमीन पे जो नदियां बह रही हैं, ये नदियां जो पहाड़ों से निकल रही हैं, मैदानी क्षेत्र से निकल रही हैं, बाद में जाके समुद्र में गिर रही हैं, तो ये क्या क्या आकृति बनाती हैं। और जो बर्फ होती है, बर्फ क्या क्या आकृति बनाती हैं। तो भू आकृति विज्ञान किसमें आती है? टोपोग्राफी में। तो पृथ्वी जो नेचुरल चीजों से क्या जो आकृति बनाई जाती है, पृथ्वी पे जो जो चीजें बन जाती हैं, जैसे पहाड़ है, पहाड़ जो पहाड़ से क्या निकलती है, कोई नदी निकल रही है, अब वो नदी निकल रही है, कई सालों से निकल रही है, तो उसमें क्या रास्ता बना लेती है, वो कट जाती है, तो कटाव को क्या बनती है? एक आकृति बन जाती है। तो वो आकृति किसमें पढ़ी जाती है? आपको टोपोग्राफी में पढ़ी जाएंगी। और जो जियोग्राफी होगी, तो जियोग्राफी में आपको क्या? वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी पढ़ाई जाएगी। तो वो आपका जियोग्राफी का बैच भी आएगा आपका। ये सब धीरे धीरे करके क्या आएंगे? आपके सबके बैच आएंगे। साइंस में आ जाएगा आपका, फिजिक्स का बैच आएगा, केमिस्ट्री का बैच आएगा, बायोलॉजी का बैच आएगा। बायोलॉजी में आएगा तो उसमें जूलॉजी, बॉटनी प्लस दोनों पढ़ाए जाएंगे। बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ाया जाएगा? जूलॉजी प्लस बॉटनी दोनों पढ़ाए जाएंगे। जीएस में पढ़ाया जाएगा हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये सब किसमें पढ़ाए जाएंगे? जीएस में पढ़ाए जाएंगे। अब अगर आप सोचते हो कि हमारी क्या जियोग्राफी पे क्या हो अच्छी कमांड हो जाए जियोग्राफी पे, तो अगर जियोग्राफी पे आपको अगर कमांड अच्छी करनी है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? वर्ल्ड मैप पढ़ना पड़ेगा और इंडियन मैप पढ़ना पड़ेगा। तो वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप पढ़ना जरूरी है आपको जियोग्राफी से पढ़ने से पहले। तो आपको जियोग्राफी का जो बैच होगा वो बाद में आएगा, उससे पहले क्या आएगा आप लोगों के लिए? इंडियन मैप प्लस वर्ल्ड मैप दोनों का क्या आएगा? बैच आएगा। तो क्या कर सकते हो आप उसमें भी क्या आ सकते हो, तो आप वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप की क्लास पहले लीजिए, फिर उसके बाद आएगा जियोग्राफी का बैच। तो फिर आप जियोग्राफी, क्योंकि अगर
कि कोई भी चीज़ आपको पता होगी कि हमने कोई देश बता दिया आपको कि ये देश यहाँ पे, ये देश यहाँ पे है, तो आपको 1 मिनट में आइडिया लग जाता है, आपका मन 1 मिनट में पहुँच जाएगा वहाँ पे कि हाँ ये देश ऐसा है, वहाँ पे ये ऐसी चीज़ें हैं। तो आपको जियोग्राफी, अगर जियोग्राफी पे कमांड अच्छी करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ल्ड मैप प्लस इंडियन मैप क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा पहले। तो आपको पहले जियोग्राफी से पहले क्या पढ़ाया जाएगा, आपको वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप पढ़ाया जाएगा। ये वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप जिसने पढ़ लिया, जियोग्राफी पे उसकी क्या हो जाएगी, कमांड हो जाएगी, कभी नहीं जियोग्राफी भूलेगा। तो मैप से जियोग्राफी पढ़ना एक बहुत अच्छी बात होती है। तो आपको क्या पढ़ाई जाएगी, मैप से ही पढ़ाई जाएगी, क्या जियोग्राफी पढ़ाई जाएगी। क्या आएंगे अब यही सब चीज़ों के क्या आएंगे, बैच आएंगे। अब यही क्या है, पूरा आपका सिलेबस है। तो पूरा सिलेबस जो है यही है, जीएस का करंट होगी, करंट तो आपकी, या फिर आप खुद कंप्लीट कर लीजिएगा, या फिर हम इसकी क्लास, इसका भी कुछ करेंगे तो इसकी भी क्या आ जाएगी, प्लेलिस्ट शायद आ सकती है। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो या फिर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। फिर इसके बाद जो सिलेबस है तो आप समझ लेना, धीरे धीरे करके इन्हीं के बैच आएंगे पूरे, ठीक है। अभी जो हिस्ट्री का बैच है तो हिस्ट्री का बैच तो फिलहाल आने ही वाला है, एक आध दिन में क्या आ जाएगा, हिस्ट्री का बैच आ जाएगा। तो हिस्ट्री भी बिल्कुल आपको शुरू से पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो जय हिंद। आप बताइए कमेंट में तो आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट क्या आप पढ़ना चाहते हो हमसे, तो क्या कर दीजिए आप कमेंट में आके हम लोग को बता